हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स कैप्सूल में। तो कैप्सूल में फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ साइन। मेरे भाई, रूल्स ऑफ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। ये आपका एक बेसिक मतलब फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आज का जो हमारा जो टॉपिक जो सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रूल्स ऑफ साइन, जो आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा बोर्ड मास पे रहेगा, देन अलजेब्रा रहेगा। इसी तरीके से आपका जो फाउंडेशन है उसको यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए जाऊँगा। और ये सारा का सारा आप लोगों का ही डाउट है। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में एक बताया था, जिसमें कि मैंने आपको दिया था अपना नंबर वगैरह, अपना वहाँ पे डाउट वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको भी अगर मैथ्स में डाउट हो रहा है, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कैलकुलेशन वगैरह में कहीं भी कोई सा भी डाउट है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा डाउट, आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए अपना डाउट, या मुझे ये व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। या नहीं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे भी यहाँ अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट के अकॉर्डिंग क्या बना दूँ मेरे भाई, वीडियो बना दूँ और आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है उसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या-क्या रूल होता है जोड़, घटा, गुणा, भाग के लिए साइन का रूल। तो सबसे पहले ज़रा सा मैं आपके डाउट पे बात कर दूँ कि बच्चों का क्या-क्या डाउट होता है। और ये जनरली डाउट है, और बच्चों का होता है, नॉर्मल डाउट है, हर बच्चे का होता है ज़्यादातर। आप लोगों में से बहुत से बच्चों का डाउट होगा। सबसे पहले आप देखो, बचपन में आपने क्या पढ़ा था? 6 + 2 कित क्या होता है? 8 होता है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन जब आप बड़े हुए हैं, बड़ी क्लास में आए हो, आप 6 क्लास के बाद अगर आप आते हैं, तो आप पढ़ते हैं -6 और -2 अगर करते हैं भाई, इसका आंसर भी 8 आता है। लेकिन हमने तो पढ़ा था भाई कि इसको इस ये चीज़ तो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं, तो वही समझेंगे ये -8 क्यों आया, और इसके साथ ये माइनस वर्ड मतलब साइन माइनस क्यों लगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो 6 -6 + 2 अगर करते हैं, तो ये -4 क्यों आया। और देखो, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया है, तो इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया। तो ये 4-5 डाउट होते हैं कि इसके साथ माइनस क्यों आया है, इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया। तो ये सारा आपका यहाँ पे अभी डाउट क्लियर होने वाला है। और इस तरीके से डाउट क्लियर होगा, आपको कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न कभी ना होगा, ठीक है? और देखो मेरे भाई, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में आते हैं। तो बचपन आपने क्या पढ़ा, 6 × 2 12, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब बड़ी क्लास में आते हो, तो आप -6 इंटू -2 करते हैं, तो उसमें आपका आंसर 12 आता है, ठीक है? और -6 और इंटू +2 करते हैं, तो इसका आंसर माइनस, तो यही समझिए कि ये माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, और यहाँ पे भी ये माइनस क्यों आ रहा है। ये सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होगा, और अच्छे तरीके से विद कंसेप्ट, और यहाँ पे आपका कंसेप्ट को अच्छे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, आपको लास्ट तक तो ज़रूर देखना है। आपके लिए कुछ होमवर्क है ना, वो होमवर्क भी आपको सॉल्व भी करना है। मैं आपको लास्ट टाइम होमवर्क भी दे दूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ना, इसमें क्या है मेरा भाई, ये आपका जोड़ घटा से रिलेटेड है ये रूल। इसमें देखो 2 रूल होता है। रूल नंबर फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपने बचपन पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बहुत बच्चों को याद भी होगा। प्लस प्लस क्या होता है हमेशा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये रूल हम सब जानते हैं, ठीक। लेकिन आपको ये चीज़ भी आई थिंक किसी ने बताया होगा, या बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि हम जो साइन डिसाइड करते हैं, वो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो हम बिगर नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये 2 रूल होता है। तो आप कभी भी, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कभी भी आप जोड़ घटा कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको जो रूल फॉलो करना है, स्टेप फर्स्ट आपका ये रहना चाहिए। स्टेप फर्स्ट रूल नंबर 1, और ये आपका रहेगा स्टेप 2, हमेशा फॉलो करना है इसको। स्टेप नंबर 2 आपका रहेगा कौन सा, रूल नंबर 2। आइए आप इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके कुछ, इसको इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, फाइनली हमें इसको ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, फाइनली ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, इसके साथ कुछ भी नहीं होता था, हमेशा प्लस छिपा हुआ था भाई। प्लस आपको लिखने की जरूरत कभी कभी नहीं होती, कभी लिखा हुआ होता है, कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये हमेशा इसका मतलब होता है प्लस। तो प्लस प्लस क्या है भाई, प्लस मतलब ऐड करना है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए। 6 + 2 जो है ये आपका हो गया 8, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, अब यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ भी भाई, तो 6 माइनस, देखो यहाँ इसके साथ, इस डिजिट के साथ भी माइनस है, और इस डिजिट के साथ भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, मतलब कि हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है सर यहाँ तक। लेकिन हमें सर ये बताओ ना कि ये माइनस क्यों आ रहा है, वही आप बता रहा हूँ मेरे भाई। अब देखो, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, और यहाँ पे माइनस क्यों आया, इनको समझने के लिए आपको आना है रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जोड़ घटा करते हैं। और जो आपका साइन होता है, वो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, जो साइन होता है आंसर का, वो अकॉर्डिंग टू, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू किसके होता है, बिगर नंबर।
तो इसमें आप देखो इसमें देखेंगे आप तो जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आया है, उसमें देखेंगे कि इसमें इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन-सा है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 से बड़ा है कि 2 बड़ा है? पहले ये मुझे बताओ। तो मेरे भाई इसमें अगर देखोगे तो आपका जो 6 है ये बड़ा डिजिट है, ठीक है? समझ में आया? बड़ा डिजिट पहले पहचानना है और उसके साथ देखोगे इसके साथ कौन-सा साइन लेके बैठा है ये डिजिट जो बड़ा डिजिट है वो कौन-सा साइन लेकर बैठा है? तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो इसके साथ लगा हुआ है ये माइनस। तो इसीलिए जो बड़ा डिजिट का साइन होता है, वही फाइनल आंसर का साइन होता है। तो समझ में आया कि ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जो हमने जो 2 वर्ड को जोड़ा है, 2 डिजिट को जोड़ा है, उसमें जो बड़ा डिजिट है, उसके साथ जो माइनस साइन लगा हुआ है, इसीलिए हमें भी बड़ा को वैल्यू देते हुए यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। मतलब कि जो बड़ा डिजिट है तो उसको हमको नॉर्मल वर्ड में बोले जो बड़े होते हैं उसको रिस्पेक्ट देना है, तो इसलिए जो उसके साथ साइन है, उसी साइन को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मेरे भाई हमने बताया आपको कि प्लस हमेशा ना हमेशा छिपा हुआ होता है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो इसमें 6 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे 6 के साथ क्या है? प्लस है, इसीलिए ये ऐड जो है प्लस में आपका आंसर आया है। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो अभी बिल्कुल आप लास्ट तक देखिए, आपका एक-एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो होता है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या है मेरे भाई? माइनस। मतलब हमको इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है सर, हमें यहाँ तक तो समझ में आ जाता है सर। लेकिन हमें तो दिक्कत होता है कि ये माइनस कहाँ से आता है? सबसे बड़ा तो मसला यही है। अरे भाई ये माइनस के लिए तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? इसके लिए आप आ जाओ पीछे। तो इन दोनों में पहले आप चेक करो कि बड़ा डिजिट कौन-सा है इन दोनों में? तो बड़ा भाई 6 है और 6 के साथ देखो कि क्या है लगा हुआ? कौन-सा साइन लगा हुआ? माइनस लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। समझ में आया ना? अब आते हैं देखो प्लस माइनस माइनस, है ना? प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 2 माइनस करो हो जाएगा आपका 4। तो भाई सर यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया? प्लस माइनस क्यों नहीं आया सर? तो मेरे भाई फिर से आ जाओ पीछे आप। इन दोनों में चेक करो कि बड़ा डिजिट कौन-सा है? 6 डिजिट है। इस बार अगर आप देखोगे जो 6 के साथ लगा हुआ वो प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जो बड़ा के साथ जो साइन होता है, जो बड़ा डिजिट के साथ साइन होता है, वही हमारा आंसर का साइन होता है। समझ में आया? तो मैं अब इसको थोड़ा-सा कंपाइल कर दूँ। सबसे पहले आपको रूल नंबर फर्स्ट फॉलो करना है जोड़-घटा के लिए। तो ये हमें डिसाइड करता है, ये जो रूल नंबर फर्स्ट है, ये डिसाइड करता है कि हमें जोड़ना है या घटाना है। अगर दोनों के साथ प्लस साइन है तो हमें उसे जोड़ना है, दोनों के साथ माइनस साइन है तो हमें उसे जोड़ना है। एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस है तो हमें उसे घटाना है, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस है तो उसे हमें घटाना है। ये हमारा ये बताता है सिंपली कि हमको जोड़ना है या घटाना, उसने ये डिसाइड करके दे दिया। अब जो आपका ये आंसर का जो साइन होता है, ये जो आंसर का साइन होता है, ये आंसर का साइन कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, वो हमें बताता है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो बड़ा डिजिट के साथ साइन होता है, वही हमारा आंसर के साथ साइन होगा। जो बड़ा डिजिट के साथ जो साइन होगा, वही हमारा आंसर के साथ साइन होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -10 प्लस 4। तो देखो मेरे भाई -10 सबसे पहले देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? माइनस प्लस देखो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस मतलब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 हो गया, ठीक है? अब आते हैं साइन को डिसाइड करते हैं कि इस 6 के साथ प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। उसके लिए हमको मैंने आपको क्या बताया रूल नंबर 2 पे आओ, वहाँ पे देखो कि इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन-सा है? इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन-सा है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो 10 है वो बड़ा है और बड़ा के साथ चेक करो क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसीलिए आपको आंसर में भी क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। आई होप कि अब आपका थोड़ा-सा भी कुछ भी डाउट वगैरह नहीं होगा इससे रिलेटेड। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो डिवाइड का भी सेम रूल होता है। मैं आपको अभी डिवाइड का क्वेश्चन करवाऊँगा। फिलहाल हम मल्टीप्लाई से समझते हैं यहाँ पे। तो देखो मेरे भाई, इसके लिए भी आपको 2 रूल होता है, दो बहुत ही आसान रूल है, ऑलरेडी हमने दोनों रूल पढ़ रखा है। रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखा है? बचपन वाला रूल है ना, बचपन वाला जो आप छोटे थे जब नर्सरी सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 जब आप जोड़ घटा सीख रहे थे, तो वही वाला रूल लगेगा किसमें? रूल नंबर फर्स्ट। और सेकंड रूल जो होता है, वो अगर सेम साइन हो तो क्या हो जाएगा? प्लस और डिफरेंट साइन हो जाए तो माइनस। आइए समझते हैं। तो बचपन में हमने क्या किया था भाई? बचपन वाला रूल नंबर फर्स्ट हमेशा जो फॉलो करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट रूल फर्स्ट रहेगा, स्टेप नंबर सेकंड आपका रूल 2 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट ये रहेगा और स्टेप नंबर 2 आपका ये रहेगा सेकंड रूल। चलिए, बचपन में आप क्या करते थे? अगर आपको 6 इंटू 2 दे दो तो आप डायरेक्ट क्या लिखते थे? 12 लिखते थे। तो सेम तरीके से यहाँ करना है। 6 इंटू 2 देखा 12 लिख दिए, 6 इंटू 2 देखा 12 लिख दिए, 6 इंटू 2 देखा 12 लिख दिए, 6 इंटू 2 देखा 12 लिख दिए। ये बचपन में आप करते थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा-सा साइन समझना पड़ेगा।
तो अब आते हैं साइन को समझते हैं कि भाई 12 हमने सीखा, बचपन से हम सीखते हुए हैं, चलिए 12 बचपन से समझते हुए आए हैं। लेकिन अब हम समझेंगे कि इसके साथ माइनस क्यों आया है, इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया, इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया। उसके लिए आपको डिसाइड करने के लिए मेरे दोस्त क्या करना है, आप आ जाइए सेम साइन। अब इन दोनों के साथ आप साइन चेक कीजिए कि इसके साथ कौन सा साइन है। देखो इसके साथ माइनस साइन है और इसके साथ भी माइनस है, तो मतलब इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, सेम साइन है। सेम साइन कभी भी होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा हमेशा प्लस में आएगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो प्लस में आया है। उसी टाइप से आप यहाँ पे देखो, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ, मतलब ये कि इन दोनों के साथ भी क्या है, सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, प्लस आएगा, इसलिए भी इसके साथ प्लस का साइन आया। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई का केस भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो हमने क्या बोला, डिफरेंट साइन हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो माइनस, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, मतलब डिफरेंट साइन हो गया ना, दोनों के साथ तो सेम साइन नहीं, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो इसीलिए जो आंसर आएगा हमारा माइनस में आंसर आएगा। समझ में आया ये चीज। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके साथ क्या है, माइनस है, तो देखो ये दोनों भी क्या है, आपस में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे आ गया -12, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन आया। तो आपको समझ में आया कि जोड़ घटा करने के लिए जो आप बच्चे क्या होते हैं ना, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो टीचर है पढ़ाते हैं, नॉर्मली हम सब जो पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ाया गया था कि हमें बस ये रूल बता दिया जाता है, बाकी इन दोनों में डिफरेंट करके, मतलब होता डिफरेंस नहीं बताया जाता है कि भाई अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आप थोड़ा सा इस रूल को ध्यान दें। और देखो रूल दो कहीं ना कहीं दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा उसको यूज करने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जब भी आप जोड़ घटा करें तो आपको इन दोनों रूल को फॉलो करना है, जब भी आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आपको ये दोनों रूल को फॉलो करना है। आई होप कि आपका जो है ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये सारा चीज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है ये सारी चीज। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना भाई, फाइनली हमने तो चलो समझा दिया, लेकिन आप जरा सा देखते हैं कि सर इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें, है ना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, तो सेकंड क्वेश्चन जरा सा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, चलिए देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टफ है, टफ क्या है, जो कंसेप्ट आपका इससे ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे भाई, -7, देखो ये प्लस माइनस का है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अगर एक साथ हो तो इसके बीच में क्या है, मतलब मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। और हमने अभी आपको बताया है क्या, देखो हमने क्या बताया आपको कि जो प्लस और माइनस होता है ये फाइनली ये क्या कहलाता है कि भाई हमें माइनस कर दीजिए। तो देखो ये प्लस माइनस के बदले में, इन दोनों के बदले में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे माइनस लिख दोगे। तो फिर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इन दोनों के बदले में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बन जाता है। उसी टाइप से माइनस प्लस क्या बन जाता है मेरे भाई, माइनस बन जाता है। और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। प्लस प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ उस चीज को यहाँ पे भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि माइनस प्लस क्या बन गया मेरे भाई, फाइनली माइनस बन गया। इसलिए मैं यहाँ पे -7 तो लिखा और यहाँ पे मैं इन दोनों के बदले में माइनस लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो रूल है मैंने आपको बताया जोड़ घटा वाला। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जोड़ना है। सबसे पहले इसको जोड़ दो, क्या हो गया भाई, 7 3 क्या हो गया, 10 हो गया। 7 3 क्या हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 के साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 7 है। 7 के साथ देखेंगे कौन सा साइन लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो -10 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम रूल है, तुम +9 तो +9 लिख दो, इसमें कोई मसला है नहीं। अब इन दोनों के बदले में क्या आएगा, जल्दी बताओ। प्लस माइनस के बदले में आप क्या लिखोगे, देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसके बदले में आप फाइनली लिख देंगे माइनस। तो ये हो गया आपका 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब हमको इन दोनों को आपस में क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना। सॉरी ये +9 है, तो इन दोनों को आपस में, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है ना, यहाँ पे प्लस था, थोड़ा माई मिस्टेक। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई, देखो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब हमें इसे फाइनली क्या करना, घटाना है। तो 9 में से 4 माइनस करो तो क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब इस 5 के साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे उसके लिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा 9 है और 9 के साथ देखोगे तो क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इसीलिए यहाँ पे +5 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा इस चीज को लेके। जरा सा मल्टीप्लाई को चेक कर ही लेते हैं साथ के साथ, क्या ही मसला है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप मुझे अभी कमेंट कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, उसको आप सॉल्व भी कीजिए जल्दी से। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, -3 और देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन बचपन वाला मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 तिया 15, सिंपल सा 5 × 3 15 है ना, 15 हो जाएगा।
अब साइन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, सेम साइन है, देखो दोनों में सेम साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। उसी टाइप से इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो बचपन वाला मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 6 × 2 क्या हो गया भाई 16, है ना, और दोनों 16 16। अब साइन का से 16 टू जो है ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे भाई, अच्छा इसमें तो प्लस साइन लगा हुआ, इसमें माइनस, मतलब डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो आंसर क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। समझ में आया? तो आई होप कि अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए एक तो डिवाइड का भी करके दिखाई देते हैं, है ना। क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं जरा सा। तो देखो बचपन में डिवाइड कैसे करते थे, अभी साइन छोड़ दो, डिवाइड कैसे करते तो 5 को कितने टाइम्स आप लोगों को 15 आएगा, तो 5 टाइम्स आप लोगों को 15 आएगा, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया नॉर्मली, जो बचपन वाला था सेम टू सेम रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, बचपन वाला डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 5 जो है प्लस में 5 आएगा कि माइनस में 5 आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, अच्छा इसके साथ तो प्लस साइन लगा हुआ मेरे भाई और इसके साथ लगा हुआ माइनस साइन, तो अगर अलग अलग देखो, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, मतलब अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है, आंसर किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो समझ में आ गया ना ये चीज, तो इसी तरीके से हम डिवाइड भी करते हैं। चलिए देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स से बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपको चेक करके बताना है कि इसका आंसर -11 है कि नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है, आप हमें बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपके लिए कंप्लीटली होमवर्क है। तो ये होमवर्क का नंबर देखो, इसको ए ले लो, ए में आपको आंसर बताना है सर, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ए का जो होमवर्क है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है, ये आपका होमवर्क है, अभी जस्ट आप कमेंट कीजिए। और ट्रू फॉल्स में आपको बताना है कि इसका -11 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये ट्रू है तो आपको लिखना टी, अगर फॉल्स है तो आपको लिखना एफ, उसी टाइप से अगर ये ट्रू है तो आपको लिखना ट्रू, फॉल्स लिखना एफ, जो भी है आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि आपका थोड़ा डाउट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने हर टाइप का यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन रख रखा है। चलिए अब ये भी आपके लिए होमवर्क है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा दूं क्या इसमें से, चलो एक मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो भाई सिंपल सा बात है, सबसे पहले डिसाइड करेंगे इसको हमें जोड़ना है कि घटाना है, तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब इसे हमें क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से 10 माइनस करोगे क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब ये 5 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो बड़ा डिजिट क्या है 15 है, और 15 के साथ चेक करेंगे इसके साथ क्या साइन लगा हुआ, आप देखोगे तो इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे -15 आंसर आएगा, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज इसे सॉल्व भी कीजिए। और आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, अब मुझे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब जरूर कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी पता चले कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ मेरा वे जो है समझाने का वो सही है या मुझे उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो वो सारा चीज मैं भी उस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। ठीक है भाई, तो इसलिए आपको जरूर बताइए आप हमें कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो फाइनली आपको क्या करना, अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे भाई, तो आप क्या, मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैं दे रखा हूँ, और मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट सेंड कीजिए या इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए या कमेंट कर दीजिए, 3 ऑप्शन है, आप कहीं भी अपना डाउट शेयर कर सकते हैं ताकि मैं इसी तरीके से आपका एक एक डाउट को मैं सुनूं और उसका मैं क्लियर करूँ। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे भाई, आपसे मेरे बस एक रिक्वेस्ट होती है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हर वो बच्चे तक पहुंचे ये वीडियो जो कि मैथ्स से जिससे डर लगता है ना, मैथ्स का भाई बहुत से बच्चों को डर लगता है, जो बात फैक्ट है, क्योंकि उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सर का भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना डाउट शेयर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।